जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो ये जो टॉपिक है आपके पास 10th क्लास में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कैपेसिटर हमारे पास क्या है। सबसे पहले आपने लिखनी है इसकी डेफिनेशन। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने पिछले टॉपिक में भी थोड़ा सा इसकी ब्रीफ की थी कि कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है। कैपेसिटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्जेस को स्टोर करती है। अगर आपसे डेफिनेशन इसकी कोई पूछता है तो आपने क्या बताना है कि चार्जेस को स्टोर करने वाली जो डिवाइस है तो उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो डेफिनेशन के बाद आपने इसकी कंपोजिशन लिखनी है कि कैपेसिटर के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो कैपेसिटर के अंदर मेरे भाई आपने बताना है कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ये आपके सामने नजर आ रहा है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव है और एक पर चार्ज नेगेटिव है। अब ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके दरमियान आपको स्पेस नजर आ रही है। ये या तो स्पेस एयर हो सकती है या जिसको डाई इलेक्ट्रिक कोई मीडियम हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो आपके लिए ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट का नाम दे दें आप ए का और नेगेटिव प्लेट का नाम दे दें आप बी का। तो कंपोजिशन में आपने बताना है कि आपके पास कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स को आप बैटरी के साथ पोटेंशियल V के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब अगला अमल, सबसे पहले हमने क्या लिखी इसकी डेफिनेशन। नंबर 1 पे डेफिनेशन देखिए आप। डेफिनेशन में आपने बता दिया कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्जेस को स्टोर करती है। दूसरे नंबर पे आपने बता दिया इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपने क्या बताया कि कंपोजिशन के अंदर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। दूसरे नंबर पे आपने बताया पोटेंशियल V अप्लाई करने के लिए बैटरी होती है। अब तीसरे नंबर पे आपने इसकी लिखनी है वर्किंग। ये जो कैपेसिटर हमारे पास है ये वर्क किस तरह करता है, किस फिनोमेना के बेस पे वर्क होता है, मतलब चार्जेस इसमें स्टोर बेसिकली होते किस तरह हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, एक पे प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। दो पैरेलल प्लेट्स लेने के बाद आपने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद आप जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, आप देखेंगे कि जो प्लस चार्ज है ये मूव करना शुरू हो जाएगा। आपके पास ये प्लस चार्ज इस तरह मूव करता हुआ आएगा और इस सर्किट के अंदर यहां पहुंचेगा और यूं हमारे पास चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे। कुछ चार्जेस इस प्लेट के दरमियान डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इस फिनोमेना के जरिए हमारे पास चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो चार्ज है Q, आप ये जो चार्ज Q ले रहे हैं, ये Q चार्ज डेरिवेशन की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे कि चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। क्या मतलब है इस बात का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल की क्या है। देखिए ये जो चार्जेस हमारे पास फ्लो कर रहे हैं, ये चार्जेस जो हमारे पास डिपॉजिट हो रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल के। उस पोटेंशियल के जो आप बैटरी प्रोवाइड कर रही है, अभी बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि चार्जेस बेसिकली कितने हैं। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, जब आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करते हैं तो Q इक्वल हो जाता है CV। Q इक्वल टू CV। ये बेसिकली CV वो वाली CV नहीं है जो आप अप्लाई करते हैं कहीं पर भी जॉब के लिए। ये Q इक्वल टू CV है, इसमें Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, C क्या है, लव C। इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटेंस बेसिकली हमारे पास एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी होती है जो चार्जेस को स्टोर करती है। मतलब ये जो C हमारे पास है ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस लफ्ज आप पता चल रहा है आपको कि कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होगी। या फिर आप इसको बता सकते हो, अगर आप यहां से C निकालो तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल हो जाएगा Q ओवर V। आप कैपेसिटेंस की कोड डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि रेशियो चार्ज टू पोटेंशियल, रेशियो टू चार्ज टू पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब ये जो कैपेसिटेंस है हमने इसका यूनिट निकाला। जो कैपेसिटेंस आप C पढ़ रहे हो इसका यूनिट है फैराड 1F। क्या मैं लिख सकता हूं फैराड 1F इज इक्वल टू चार्ज यूनिट क्या होता है, कॉलम 1 कॉलम। V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट भी आप पढ़ चुके हो वोल्ट, 1 वोल्ट। अब आपके इसी टॉपिक के अंदर वो फैराड की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। देखिए कैपेसिटेंस का यूनिट था फैराड, तो फैराड की डेफिनेशन आपने पढ़नी है। तो अच्छा मेरे भाइयों, आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा Q ओवर V। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड। अब इस फैराड की डेफिनेशन भी पेपर में आती है और आपको पता होना चाहिए कि 1 फैराड किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि 1 फैराड किसके बराबर होगा। देखिए चार्ज का यूनिट होता है कॉलम,
पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो फैरेड की डेफिनेशन क्या बनेगी? इजी वे में आपको समझा देता हूं कि फैरेड की डेफिनेशन 1 फैरेड तब होगा जब आप एक कॉलम का चार्ज, आपने चार्ज लिया था यहां पर, जब एक कॉलम का चार्ज आप देते हो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट को, तो वो क्रिएट करता है 1 वोल्ट। पोटेंशियल कितना क्रिएट करता है? 1 वोल्ट। मतलब एक कॉलम चार्ज देने पर, एक कॉलम चार्ज देने पर आप चार्ज दे किसको रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दे रहे हैं, प्लेट्स को दे रहे हैं। ये क्रिएट क्या कर रहा है? 1 वोल्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब उसने पोटेंशियल किया 1 वोल्ट। तो हमारे पास फैरेड कितना होगा? 1 फैरेड। मतलब एक कॉलम का चार्ज जब आपने पहले प्लेट को दिया तो उसने क्रिएट किया 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो फैरेड कितना होगा? 1 फैरेड। तो ये भी हमारे पास डेफिनेशन में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।